गर्मियों का मौसम था। इस बार कैलाश पर्वत पर भी बहुत गर्मी थी। भगवान शिव तो अपनी तपस्या में लीन थे, इसलिए उन्हें मौसम का एहसास नहीं हुआ। परंतु माता पार्वती गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए वो कुछ देर के लिए माता लक्ष्मी के घर बैकुंठ धाम चली गई। उन्होंने देखा बैकुंठ धाम पर भी बहुत गर्मी है, परंतु माता लक्ष्मी को गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। देवी लक्ष्मी, आपके यहाँ का वातावरण तो बहुत ठंडा है, ऐसा क्यों? हमारे कैलाश पर्वत पर तो बहुत गर्मी है। देवी पार्वती, यहाँ का वातावरण इसीलिए ठंडा है क्योंकि विष्णु जी मेरे लिए नया एयर कंडीशनर लेकर आए हैं। ये देखिए, इससे पूरे वातावरण में ठंडक हो जाती है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ये लाए कहाँ से है विष्णु जी? पता नहीं, बोल रहे थे कि पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए गए थे तो वहीं से लाए हैं। पृथ्वीलोक से लाए हैं? अच्छा, मैं चलती हूँ, महादेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। माता पार्वती को एयर कंडीशनर की हवा बहुत अच्छी लगी। वापस लौटकर माता पार्वती ने भी शिव जी को एसी लाने के लिए बोला। पर देवी पार्वती, मैं पृथ्वी लोक पर कहाँ से एसी लाऊंगा? देखो ना, कितनी ठंडी हवा चल रही है। इस वातावरण में एसी की क्या आवश्यकता? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना महादेव, आप मेरे लिए पृथ्वी लोक से एसी लेकर आओ, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और हाँ, जादू से एसी प्रकट मत करना, मैं आपका प्यार देखना चाहती हूँ। आप मेरे लिए खुद पृथ्वी लोक से एसी कैसे लेकर आते हैं? अब पत्नी जब जिद पर आ जाए तो पति को उसकी बात माननी ही पड़ती है। पति पत्नी की इसी खट्टी मीठी नोकझोंक में प्यार छुपा होता है। महादेव को पता था कि अगर वो पृथ्वी लोक से एसी लेकर नहीं आए तो माता पार्वती उनसे बात नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने एक साधारण मानव का रूप बनाया और पृथ्वी लोक पर एसी की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वो एसी कहाँ ढूंढे। भैया, यहाँ एसी कहाँ मिलेगा? वो सामने बड़ी दुकान दिखाई दे रही है, वहाँ पर आपको एसी मिल जाएगा। महादेव उस आदमी से पूछकर सामने बनी बड़ी दुकान पर पहुंचे। भैया, मुझे एसी लेना है। 25,000 रुपए का है, पैसे दो और एसी ले लो। हम तो यहाँ इसीलिए बैठे हैं। ए रामू, एसी दिखा भाई। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा, तो मेरी दुकानदारी क्यों खराब कर रहे हो भाई? मजाक समझ रखा है क्या? जब पैसे नहीं है तो एसी क्यों खरीदने आए हो? एक तो पता नहीं, दूसरा लड़का आज बोल भी रहा था कि आ जाऊंगा, लगता है कम पैसे सुनकर नहीं आया। अब 20,000 से ऊपर मैं नौकरी पर नहीं रख सकता। अगर मैं यहाँ नौकरी कर लूं तब तो मेरे पास एसी के पैसे जुड़ जाएंगे। भैया जी, अगर आप कहो तो आपकी दुकान पर मैं नौकरी कर लेता हूँ। आप मुझे बदले में एसी दे देना, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। सौदा घाटे का नहीं लग रहा, एसी के बदले इससे खूब काम करवाऊंगा। ठीक है, तुम आज से मेरे पास नौकरी पर लग जाओ। जब महीना हो जाएगा तो मैं तुम्हें पगार के बदले एसी दे दूंगा। दुकानदार की बात सुनकर शिवजी खुश हो जाते हैं और वो खूब मेहनत के साथ उस दुकान पर नौकरी करने लगते हैं। अब जहाँ स्वयं भगवान विराजमान हो तो वहां तो काम में बढ़ोतरी होनी ही है। शिवजी के उस दुकान पर काम करने से दुकानदार की बिक्री बढ़ गई। कुछ दिन पहले तक तो दुकानदार की बिक्री ना के बराबर थी, पर अब इतनी ज्यादा कमाई देखकर दुकानदार खुद हैरान था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दुकानदार बहुत खुश था। शिवजी को काम करते हुए 1 महीना होने वाला था। शिवजी के पास रहने के लिए तो कोई घर नहीं था, इसलिए वो दुकान के बाहर ही खटिया बिछाकर सोते थे। एक रात अचानक शिवजी की आंख खुल गई, क्योंकि उन्हें आभास हुआ कि दुकान के अंदर आग लग गई है। शिवजी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने घर जाकर ही दुकानदार को बताना ठीक समझा। शिवजी फौरन दुकानदार को बुला कर लाए। भैया जी, जल्दी चलो, आपकी दुकान में लगता है आग लग रही है। इससे पहले कि आग बढ़ जाए, आप दुकान का ताला खोल दो। क्या, दुकान में आग लग गई है? दुकानदार महादेव के साथ दौड़ता हुआ अपनी दुकान पर जाता है और ताला खोलता है। दुकान में से बहुत धुआं निकल रहा था। हे महादेव, मेरी दुकान की और मेरे सामान की रक्षा करना। दुकान में से बहुत धुआं निकल रहा है, आग ज्यादा ना लगी हो। बस फिर क्या था, महादेव सामने खड़े थे और दुकानदार महादेव से मदद की प्रार्थना कर रहा था। अब महादेव को तो मदद करनी ही थी। महादेव मंद मंद मुस्कुराए और इतनी देर में फायर ब्रिगेड भी आ गई। महादेव ने अपना सीधा हाथ उठाया और अपना आशीर्वाद उस दुकान की तरफ किया तो सारी आग बुझ गई। आग बुझी देखकर फायर ब्रिगेड वापस चली जाती है। सब कुछ ठीक था। हे महादेव, आपकी कृपा से दुकान में आग नहीं लगी, बस थोड़ा सा काउंटर ही जला है। बचाव हो गया, आपकी जय हो महादेव। शिवा, आज तुम्हारी वजह से मेरी दुकान का नुकसान होने से बच गया।
अगर आज मेरी दुकान में आग लग जाती तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता। अरे, जब तक महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी दुकान पर आग कैसे लग सकती थी? आपने याद किया तो मुझे ये कृपा तो करनी ही थी। उसी समय महादेव अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनके चरणों में प्रणाम करता है। महादेव उसे पृथ्वी लोक पर आने का कारण बताते हैं। माता पार्वती के लिए एयर कंडीशनर महादेव, मेरे तो भाग्य खुल गए कि मैं स्वयं भगवान के लिए अपनी दुकान से एसी दे रहा हूँ। माता पार्वती के लिए एसी दे रहा हूँ। महादेव, आप पिछले 1 महीने से मेरी दुकान पर काम कर रहे हैं और मैं आपको न जाने क्या क्या बोल देता था। मुझे क्षमा करना प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो इसी हेतु पृथ्वी लोक पर आया था कि यहाँ कहीं कार्य करके ही एसी खरीद सकूं। देवी पार्वती की भी यही इच्छा थी। दुकानदार की आंखों में आंसू छलक आते हैं। सचमुच भगवान किस रूप में किसके पास आ जाए किसी को नहीं पता। महादेव ने उस दुकानदार के पास 1 महीने तक काम किया और आज उन्हें वहां से माता पार्वती के लिए एसी भी मिल गया और दुकानदार के ऊपर आया संकट भी टल गया। दुकानदार को अपना आशीर्वाद देकर और माता पार्वती के लिए एसी लेकर शिवजी वापस कैलाश लौट आते हैं। माता पार्वती जी जब शिवजी को एसी लाया देखती हैं और उन्हें जब सारी बात पता चलती है तो वह भी बहुत खुश होती हैं और शिवजी का उनके प्रति अटूट प्रेम देखकर वे उनके हृदय से लग जाती हैं।